अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी और अच्छी रहनी भी चाहिए। तो आज का ब्लॉग बनने वाला है उनके लिए जो किसी से बहुत प्यार करते हैं और फिर भी उन्हें धोखा मिलता है। तो वो यही सोचते हैं कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, क्योंकि जब इंसान को बार बार धोखा मिलता है ना, तो इंसान फिर पत्थर पड़ जाता है। वो जिंदा लाश बन के जिएगा, बट जिएगा जरूर। क्योंकि देखिए, किसी को हमने बहुत टूट के प्यार किया हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी को चाहा हो, फिर भी वो हमें चीट करके चले गए, फिर वो क्या ही साथ देगा। जब इतना चाहने के बाद भी कोई इंसान आपका नहीं हो रहा है ना, तो उससे उम्मीद लगाना बेकार है। आप उसको एक बार माफ़ करेंगे, दो बार माफ़ करेंगे, बार बार माफ़ नहीं कर सकते। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको प्यार की जगह उससे नफरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान बार बार कहाँ तक धोखा खाएगा। किसी इंसान को हम इतना महत्व दे रहे हैं, इतना मतलब उसे उसके लिए केयर कर रहे हैं, फिर भी वो इंसान हमारा ना होकर हमारे सामने किसी और का हो रहा है, हमें धोखा दे रहा है। तो सोच लीजिए, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि आपको उससे प्यार की जगह बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है। और जो ट्रू लव करते हैं ना, उन्हें जितना प्यार होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा नफ़रत हो जाती है उस इंसान से। ये बिल्कुल सच है, आज़मा के देख लेना। आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, बहुत ज़्यादा, और वो इंसान सिर्फ़ आपको धोखा दे रहा हो, झूठ बोल रहा हो, बात-बात पे आपको चीट कर रहा हो, आपके सामने किसी और से बातें कर रहा हो, किसी और को इम्पोर्टेंस ही दे रहा है, क्या बीतेगी आप पे? दुःख तो होगा ही ना। फिर वो इंसान, ठीक है, हार मान ही लेता है एक बार। वैसे है ना, ऐसे लोग जिद करते हैं कि नहीं तुम हो, तो वो उन लोगों के लिए की जाती है जहाँ दोनों तरफ प्यार हो। जहाँ एक तरफ एक इंसान प्यार किए जा रहा है और दूसरे को परवाह नहीं है, तो एक दिन ऐसा आता है कि उस इंसान को फिर उसकी परवाह होना बंद हो जाती है। वो भी फिर वैसा ही बन जाता है जैसा सामने वाला है, क्योंकि उसने उसकी बहुत इज्जत की थी, बहुत केयर की थी, बहुत वेट किया था, बट वो इंसान नहीं समझ पाया। बार बार उसको चीट करता रहा, बार बार उससे धोखा देता रहा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं करती, दोनों की। लड़के भी ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, अगर कोई लड़का उसके पीछे पागल है, बहुत सच्चा वाला प्यार करता है, तो उसे उसकी कदर नहीं होगी। वहीं कोई लड़का बहुत एटीट्यूड वाला है, उसके पीछे चाहे 10 लड़कियां, फिर भी उसे उस लड़के में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो उसे ज़्यादा पसंद करेंगी। क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि ये लड़का सिर्फ मेरे लिए है, मतलब मुझे प्यार करता है, और दूसरा वाला लाखों लड़कियों के पीछे पागल हुआ पड़ा है, फिर भी वो उसी के पास जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है, जमाने की रीत ही है। जहाँ पर प्यार मिलता है ना, सपोर्ट मिलता है, वहाँ कद्र नहीं होती। और जहाँ पे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे पब्लिक पागल होती है। बट एक बार, दो बार, तीन बार हम उसके पीछे जाएंगे, उसका वेट करेंगे, बट वो नहीं करेगा हमारी केयर। और दूसरी तरफ जो इंसान हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो हमारा वेट कर रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी हमारा इंतज़ार करना बंद कर देगा। और तब क्या होगा, ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक, फिर आप खुद में ये सोचोगे कि मुझसे कहाँ गलती हुई। जो लड़का आपको इतना प्यार कर रहा था, उसकी आपने कद्र नहीं की, और जिस लड़के के पीछे आप पागल थे, वो आपको भाव ही नहीं दे रहा था। तो बेटर होता ना, आप पहले इसके लिए सोच लेते। बट जब तक आप सोचते हो, तब तक वो लड़का भी आपसे दूर चला गया होता है। ऐसे लड़कियों का होता है कि जैसे लड़का कोई किसी लड़की को, अपने पार्टनर को भाव नहीं देता, उसे बार बार चीट करता है, बार बार धोखा देता है, तो उस लड़की को भी नफरत हो जाती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, अगर किसी को, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है तो आंसू भी सूख जाते हैं, फिर वो रोता नहीं, पत्थर दिल बन जाता है। ऐसे ही हम अगर किसी को बार बार धोखा देंगे, चीट करेंगे, तो वो टूट जाएगा इंसान। और फिर जो उसने ठान लिया ना, फिर वो आपकी लाइफ में लौट के वापस आएगा ही नहीं। तो संभल जाइए। किसी को चीट करने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले, ये सोच लीजिए कि अगर
वो इंसान आपके लिए पत्थर पड़ गया ना, अगर उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स खत्म हो गई ना, तो आप चाह कर भी उसे कभी वो एहसास नहीं दिला पाएंगे। और ये एहसास आप तब तब दिलाते हैं उसे जब वो मतलब आपसे नफरत करने लगता है। जब प्यार करता था तब आपने इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो वक्त रहते करिए ना ये सब, वरना वो तो यही कहेगा ना, जाओ जिसके लिए जा रहे हो वहीं जाओ, अब मुझे भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्यार एक बार खत्म हो गया ना तो बहुत मुश्किल होता है कि उसे हम दोबारा जिंदा कर लें। मजबूरी में अगर कोई अलग हो रहा है ना, तो वो प्यार कभी खत्म नहीं होता। और अगर जानबूझकर किसी के सामने चीट करके किसी को हम चाह रहे हैं ना, तो प्यार करता था ना वो उससे ज़्यादा नफरत करेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी का दिल बार बार तोड़ रहे हो, बहुत तड़पा रहे हो किसी को, तो एक दिन भगवान ऐसा ज़रूर करता है कि उसको शक्ति दे देता है सहन करने की, कि नहीं बेटा, अब तू मत जा उसके पीछे, अब तू अपनी दुनिया में खुश रह। या तो उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है, और नहीं भी आता है ना तो वो अकेला रहना बेटर समझते हैं। पर ऐसे नहीं कि वो उसका वेट करते रहें, उसकी बातों में आते रहें, वो पागल बनाते रहे। झूठ बोल रहा है, उसको सच्चाई पता है, फिर भी और सामने वाला झूठ बोले जा रहा है, तो क्या बीतेगी उस पे। दुख तो होता ही है ना, किसी को हम इतना चीट कर रहे हैं, इतना रुला रहे हैं, उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। और जो मतलब तुम्हारे पीछे पागल है, पागल नहीं है, उनके पीछे तुम भागे भागे दौड़ रहे हो, तो उसको भी बुरा लगता है भाई। क्योंकि देखिए, अगर किसी की मजबूरी आ रही है ना, वो दूर हो रहा है, तो चलता है कि वो सोचेगा कि वहाँ प्यार खत्म भी नहीं होता दोनों के बीच में, वो बस दूसरे की यादों में जीना सीख जाते हैं। बट सामने के सामने अगर कोई चीट करके जाता है ना, तो वो नफरत में बदल जाती है, और वो नफरत कभी प्यार में वापस बदल ही नहीं सकती। तो कोशिश करिए, पहचानिए इंसान को। देखिए, कोई इंसान को परखना है ना, तो एक काम करिए आप, जब आप बहुत परेशानी में हैं, तब दो इंसान अगर आपकी लाइफ में है ना, तो दोनों को आप बोलिए। जो आप सच्चा प्यार कर रहा होगा ना, वो सब कुछ छोड़ के आपके साथ खड़ा होगा। और जो आपसे टाइम पास कर रहा होगा ना, वो कोई ना कोई बहाना बना देगा। वही समझ जाइए कि कौन अपना है कौन पराया है। फिर क्यों आप चॉइस में इतना कंफ्यूज होते हैं, किसके साथ आपको जाना है, किसके साथ आपको रिलेशन में रहना है, ये आप आराम से तय कर सकते हैं। या फिर कभी आप इतने गंदे बन के जाइए दोनों के सामने, तब देखिए कि कौन लड़का आपको प्यार कर रहा है। जो आपको सच्चा प्यार करता होगा ना, वो तब भी आपसे इतना ही प्यार करेगा। और जो टाइम पास कर रहा होगा ना, वो जरूर आपसे कह देगा, क्या आज तो बहुत आंटी टाइप की लग रही हो, गंदी लग रही हो। तो समझ जाइए, उसने आपसे नहीं, आपकी सुंदरता से प्यार किया है। क्योंकि ये सुंदरता है, आज है कल नहीं रहेगी, बूढ़े होगे तब खराब हो जाएगी। तो वो लड़का तो आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसने तो आपकी सुंदरता से प्यार किया। और जहाँ पर दूसरा वाला है ना, वो अगर आपसे प्यार कर रहा है ना, तो वो आपके हर कंडीशन में साथ देगा। तो जब भी प्यार में हमें सेलेक्ट करना है ना, तो इस इंसान को चुनिए, चाहे वो खुद सुंदर ना हो इतना। आप सुंदरता को देख के जाएंगे ना, तो वो प्यार आपका सक्सेस हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं। क्योंकि सुंदरता कितने दिनों की है, प्यार तो वो है जो झुर्रियों तक साथ दे। तो आप ऐसे इंसान को चुनिए ना। क्यों मतलब आप उस इंसान के लिए उस इंसान को ठुकरा रहे हो। वरना ऐसा टाइम आ जाता है कि वो इंसान भी आपकी लाइफ से चला गया ना, तो फिर वापस नहीं आने वाला। क्योंकि वो जीना सीख जाता है आपके बिना। और तब आपको भी अकेले रहना पड़ेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। ना तो उसकी लव स्टोरी सक्सेस हुई, ना उसकी। और जिसने टाइम पास करना था वो चला गया आपकी लाइफ से। तो ऐसी नौबत आए कि कोई आपसे कहे कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। ऐसी नौबत नहीं आए उससे पहले संभल जाइए आप। उससे, जो इंसान आपके लिए बहुत कुछ फील करता है, आपके साथ खड़ा रहता है ना, उसके पास चले जाइए, ना कि उसके पास जो आपको इग्नोर कर रहा है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। कैसा लगा व्लॉग, अगर ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ऐसा होता है आपके साथ भी। पक्का होता होगा। जो मोटिवेशनल ब्लॉग होते हैं, जो लाइफ से ही उठाए हुए होते हैं, लाइफ के इफेक्ट होते हैं, आप सुनेंगे पूरा तो आपको ज़रूर फील होगा कि नहीं, दुनिया में ऐसा भी होता है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।